प्रिय मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत आनंद में होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज का यह वीडियो मित्रों बहुत ही सुंदर है और बहुत ही प्रेरणादायी है और भगवान की लीला को समझने का प्रयास करना पड़ेगा और आध्यात्मिक साधना से आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, ये भी आपको इस कथानक से समझने का प्रयास करना पड़ेगा। तो आज की जो पूरा यह भक्त चरित्र का पूरा एक क्रम चल रहा है, इस भक्त चरित्र में हम सिद्धा माता की कथा को ले रहे हैं। उनके चरित्र का इस पे जो है हम चिंतन करेंगे, उस पे मंथन करेंगे। तो मित्रों, जो सिद्धा माता है ये ब्रज की एक सिद्ध संत हुई हैं, इसीलिए इनका नाम जो है सिद्धा माता रखा गया है। और इस कथानक को जब आप सुनेंगे तो एक संत और परमात्मा आपके ऊपर किस तरीके से कृपा करते हैं, उनकी कृपा किस तरीके से बरसती है, यह आपको पता चलेगा। मित्रों, वैसे तो यह चैनल योगा और मेडिटेशंस के लिए है। योगा और मेडिटेशन की ही सारी बातें हम अधिकतम करते हैं, पर हमने एक सीरीज शुरू किया है भक्त चरित्र का। यदि आप योगा और मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में अमेजिंग मेडिटेशन के नाम से पूरी एक फाइल है। वहाँ पे आपको अद्भुत चिदाकाश, अद्भुत आनंदाकाश और अद्भुत अनंताकाश ध्यान सीखने को मिलेगा। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आइए हम सब सिद्धा माता के कथानक को शुरू करते हैं। तो मित्रों, वर्तमान के पश्चिम बंगाल की बात है कि पश्चिम बंगाल में एक राजा की जो राजकुमारी है, वे बहुत ही सुंदर, यौवन से भरी हुई और भक्तिमती जो है राजकुमारी है। भारतीय सनातन परंपरा का एक हिस्सा है कि जब भी कोई युवती, कोई भी कन्या अपने यौवन को प्राप्त होती है तो उसके एक मंगलमय उज्जवल भविष्य के लिए एक सुंदर राजकुमार के साथ उसकी शादी कर दी जाती है। यही घटनाक्रम यहाँ भी हुआ। जब वो राजकुमारी अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करती हैं तो उनका एक बहुत ही सुंदर से राजकुमार के साथ उनका पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया जाता है। पाणी ग्रहण संस्कार अर्थात विवाह संस्कार को ही हम संस्कृत में अच्छे शब्दों में पाणी ग्रहण संस्कार बोलते हैं। मित्रों, बहुत ही धूम से, बहुत ही उल्लास से, बहुत ही उत्साह से जो है यह पाणी ग्रहण संस्कार पूरा हुआ। राजकुमारी भी अपनी पति देवता के साथ एक सुंदर सा राजघराना है भाई, एक सुंदर सा महल है। उस महल में आनंद से जो है अपने जीवन प्रवाह, जीवन गति को जो है आगे बढ़ाए। मित्रों, बहुत ही उल्लास है, बहुत ही उमंग है उनके जीवन में। किसी प्रकार की न तो कोई आर्थिक कमी है, न तो कोई मानसिक तनाव थकान है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा जो है उनका जीवन प्रवाह चल रहा है। तो मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाणी ग्रहण संस्कार के बाद, विवाह के बाद नव दंपति को कुछ समय के पश्चात एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो यहाँ भी राजकुमारी को एक सुंदर सा जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरे राजमहल में उत्सव मनाया गया। राजकुमार जो पैदा हुए, चूंकि राजा का जो पुत्र होता है वह राजकुमार ही कहलाता है, तो राजकुमार पैदा हुआ और बड़े उल्लास से, उत्साह से जो है उसका जो है जन्म दिवस और ये सारी जन्म की प्रक्रिया को जो उत्साह के साथ उत्सव मनाया। मित्रों, काल प्रवाह की गति बड़ी न्यारी होती है। कब काल प्रवाह कब कौन सा करवट लेगा, यह संसार में किसी को नहीं पता। यह पता है तो सिर्फ उस महाकाल को, बोलिए देवादिदेव महाकाल की जय। आइए मित्रों, जब महाकाल का नमन आ गया है तो एक बार भाव से उस महाकाल को हम सब नमन करते हैं। ओम वंदे
वंदे जगत कारणम वंदे पद्मभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजन श्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरम। तो मित्रों, महाकाल की कृपा से उनका कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भक्तों के प्रति अपना अनुग्रह होता है। इस नव विवाहिता पत्नी के पति देव अर्थात जो उस राज्य के राजा थे, उनका शरीर पूरा हो जाता है। अब आप सोचिए मित्रों, किसी नव विवाहिता के जीवन में यदि उसके पति देवता शादी के 2-4 वर्षों में ही पधार जाए तो उस स्त्री के ऊपर कितना बड़ा कुठाराघात हो सकता है, क्या उसकी पीड़ा हो सकती है, यह तो कोई वही स्त्री समझ सकती है जिसके ऊपर गुजरे। क्योंकि हमारे भारत की कहावतें, हमारी भारत में जो कहावतें हैं मित्रों, वो भी कि पैर की जो उसमें दरारें पड़ जाती हैं उसके दर्द को वही समझता है जिसके पैर में दरारें पड़ी हो। वह व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता जिसके पैर में कभी कांटा चुभा ही नहीं हो, वह पैर में कांटा चुभने के दर्द को नहीं समझ सकता। तो वैसे मित्रों, हम सब उस दर्द को क्या समझ सकते हैं? वह तो उस माता ही जानती होगी, वह स्त्री जानती होगी जिसके पति देवता का शरीर पूरा हो, बहुत बड़ा कुठारा। पर मित्रों, स्त्रियों का, माताओं का एक स्वभाव होता है कि पति देवता का शरीर पूरा हो जाए पर भी उनके जीवन के अवलंबन के लिए या तो उनकी कन्या, छोटी सी कन्या या छोटा सा पुत्र उनकी आंचल में हो, तो माताओं का स्वभाव है कि उस आंचल के में जो पुत्र रत्न या पुत्री रत्न है उसके सहारे भी अपने जीवन प्रवाह को वे आगे ले जाने का प्रयास करती हैं और लगभग समर्थ भी हो जाती है। काल प्रवाह का और आगे बढ़ता है मित्रों। समय की लीला को कौन जानता है मित्रों? एक समय के बाद 2-4-6 महीने, साल भर के बाद उनके आंचल में जो पुत्र रत्न था, महाकाल की कृपा से उसका शरीर भी पूरा हो गया। आप मित्रों समझिए, यहाँ पे एक विषय पे हम सबको चिंतन करना चाहिए मित्रों कि भगवान की लीला भी अद्भुत ही होती है। भगवान की लीला में अद्भुत होने के अलावा और कोई दूसरा शब्द नहीं है, क्योंकि भगवान भी जिसको प्रेम करते हैं ना मित्रों, सबसे पहले उसके सर्वस्व का हरण करते। एक नहीं, हजारों कहानियां। भगवान जिसको प्रेम करते हैं उसके सर्वस्व का हरण करते, क्योंकि भगवान को यह कतई पसंद नहीं है कि यह हमारा भक्त किसी और का हो। क्योंकि आज संसार में आप सब भी प्रेमी हैं। जो वास्तव में प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, तो प्रेमी और प्रेमास्पद में यही होता है। कोई भी प्रेमिका ये नहीं चाहती कि हमारा प्रेमास्पद किसी और का हो जाए। हर प्रेमिका यही चाहती है कि हमारा प्रेमास्पद सिर्फ और सिर्फ हमारा हो, यहाँ तक कि दूसरे की तरफ अपनी निगाह उठा के भी न देखे। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है मित्रों, प्रेम गली अति सांकरी, इसमें द्वय न समाए। प्रेम गली अति सांकरी, इसमें द्वय नहीं समाए। प्रेम गली इतनी सांकरी है मित्रों कि इसमें दो समाहित ही नहीं हो सकते, एक ही रहेगा। और एक ही कौन रहेगा? यदि मैं हूं तो वे नहीं, और वे है तो मैं नहीं। आप समझ रहे, बहुत ही गंभीर विषय है मित्रों। मैं हूं तो वे नहीं है, और वे है तो मैं नहीं। अर्थात यहां परमात्मा और हमारे अहंकार में भी यदि आ जाता है मित्रों, परमात्मा और हमारे बीच में सबसे बड़ा बाधक क्या है आपको पता है? परमात्मा और हमारे बीच में बाधक के संसार नहीं है, जिंदगी के क्रियाकलाप उठापटक नहीं है। परमात्मा
और इस मिट्टी के बीच में यदि कोई बाधक है तो सिर्फ और सिर्फ वे बाधक है हमारा अपना अहंकार। जिस दिन हमारा अहंकार उस परमात्मा के श्री चरणों में सर्वस्व समर्पित हो जाता है, विलय हो जाता है और उसमें विसर्जित हो जाता है, उस दिन परमात्मा तो सामने ही खड़ा है ना। ये वेद अहंकार से निरंकार। तो परमात्मा की यह लीला है मित्रों की परमात्मा जिसको भी प्रेम करता है उसका सर्वस्व। तो यहां भी इस माता के पहले पति देवता का हरण किया, फिर पुत्र रत्न का हरण कर लिया। अब आप सोचिए कि उस माता पे क्या गुजर रही हो। फिर भी ये संसार, यह जीवन इतना निष्ठुर है मित्रों कि जीवन चाह के भी हम छोड़ नहीं पाते हैं। एक मोह उसके पीछे बना होता है। माँ भी, सिद्धा माता भी, वह राजकन्या भी, स्त्री भी अपने जीवन प्रवाह को किसी प्रकार से लेके आगे जाए, क्योंकि राजमहल में रहने वाली महारानी तो है, राजकार्य के अपने दायित्व है, उस दायित्व को भी निर्वहन कर रही है। सहसा एक दिन पूर्णिमा की चांदनी रात का उनके जीवन में आगमन होता है। मित्रों, पूर्णिमा के चांदनी रात का उनके जीवन में आगमन होता है और वह पूर्णिमा की रात उनके दरवाजे खुले हुए होते हैं और एक खिड़की से, चूंकि बड़ा राजमहल है, खिड़की में पहले कूलर और एसी और ये सारी चीजें नहीं होती थी। सुंदर हवा आने के लिए खिड़की का दरवाजा खुला हुआ है। वहां से इतना बड़ा लगभग एक मिट्टी का टुकड़ा जो है आके उनकी पलंग पे गिरता है। मित्रों, उनको आश्चर्य होता है मित्रों, चूंकि वे सोती नहीं थी। आप सोचो मित्रों, जिस व्यक्ति के जीवन में इतनी बड़ी पीड़ा हो उसको निद्रा कैसे आ सकती है? असंभव, तो निद्रा नहीं आती थी। तो वह जब मिट्टी का टुकड़ा गिरा तो वे उठ के देखने लगे कि यह मिट्टी का टुकड़ा आया कहां से, किधर से आया। तो जब उन्होंने खिड़की से झांक के बाहर की ओर देखा तो देखा कि बगल वाली छत पे एक गौरवमयी दिव्य प्रकाशमान चेहरा चमक रहा है किसी संत का। गौरवमयी प्रकाशमान दिव्य तेजस्वी चेहरा जो है किसी संत भगवान का चमक रहा है। उनके चेहरे पे मंद मंद मुस्कान है और वे नीचे से बोलते हैं, देवी अब तुम घबराओ मत, अब तुम्हारे सारे दुखों का अंत हो चुका है। अब आप सोचो, कल्पना करो कि एक स्त्री के ऊपर इतना बड़ा दुख हो और एक संत महापुरुष कह रहे हैं कि देवी अब आपके सारे दुखों का खत्म होने का, मतलब उसके समन होने का समय आ गया है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि यह जो ब्रज की रज का जो एक टुकड़ा है इसको अपने हाथ में लेना है और वृंदावन की दिव्य धरा पे आपको पधारना, मतलब वहां पे आना है। दूसरी भाषा में इस बात को कहें मित्रों तो वह संत जो है, दिव्य संत प्रकाशमान तेजस्वी मूर्ति, हम सबकी प्यारी सी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का निमंत्रण लेके गए थे। सोचो मित्रों, उस माता का कितना बड़ा सौभाग्य है जिसके ऊपर संत स्वयं कृपा करने उसके दरवाजे पे पहुंच जाए। उस माता ने भी उस निमंत्रण को पाके उनके शरीर में पूरा एक रोमांच हो। मित्रों, प्रेम के 8 सात्विक लक्षण बताए गए हैं जिसमें से 4 मैं बता देता हूं। अश्रु, कंप, पुलक। अश्रु, कंप और पुलक। अश्रु, जब भी आपके हृदय में प्रेम का जागरण होगा मित्रों तो यह नैना जो है, ये जो आपके आंखों में चल जो चक्षु है, इनसे एक रसधार गिरने लगती है। प्रेम जब हृदय में नहीं समाता है ना। एक गीत, पुराना गीत भी मुझे याद आ रहा है, खुशी मिली इतनी चिलमन में ना समाए,
नजर बंद कर लो तो राह में। तो मित्रों, प्रेम की कुछ ऐसी ही लीला होती है। उस माता के शरीर में पूरा असुकंप पुलक अष्ट सात्विक लक्षण जो प्रेम थे में प्रकट हो गई। प्रातः कालीन हुआ, माता ने पूरा, चूंकि एक उनके ऊपर संसार का भी दायित्व था, उन्होंने अपने सचिव को बोला कि ऐसी ऐसी बात है, अब तो हमारे न पति देवता रहे न तो पुत्र रत्न रहा, अब इस राजमहल में हमारा मन नहीं लगता है, तो एक काम करो, एक ट्रस्ट बनाओ और ट्रस्ट बना के ये सारा जो है हम तुमको दायित्व सौंप रहे हैं, तुम इस सारी संपत्ति को लोक कल्याण में लगाओ और अपने जीवन का निर्वाह करो, मैं तो जा रही। और कह के मित्रों एक साड़ी में, अब कल्पना करो मित्रों, राजकुमारी थी, और उस समय जिस समय यहाँ पे अंग्रेजों का साम्राज्य था, पुरानी 100-200 साल पुरानी बात है मित्रों, कितने सोने मोती जवाहरात उनके पास हुआ, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ एक साधारण सी वस्त्र में, और वे ब्रजरज की दिव्य मिट्टी को, एक टुकड़े को लेके और वहां से चल पड़ी वृंदावन की ओर। वृंदावन धाम की लीला ही क्या कहा जाए। वृंदावन बरसाने का नाम लेते हुए मित्रों इस मिट्टी में रोमांच हो जाता है, क्योंकि वह प्रेम की अद्भुत नगरी है। प्रेम की ऐसी नगरी है जहाँ प्रेम की अधिष्ठात्री देवी माँ भक्ति देवी में नृत्य करने लगती है ना, नृत्य करती है मित्रों। तो वह भक्ति महारानी का दिव्य क्षेत्र, जहाँ भगवान श्री कृष्ण भी अपने गोपियों के साथ रास रचाते हो, ऐसा वृंदावन के दिव्य धाम पे माता अपने घर से निकल पड़ी मित्र, चलती हुई। अब यहाँ पे इस कथानक में एक प्रसंग है जो कहते हैं कि जो संत निमंत्रण देने गए थे मित्रों, वे बड़े खुरट संत थे। क्योंकि यह थोड़ा सा संत के लिए यह शब्द का प्रयोग करना अनुचित है, पर उनका स्वभाव कुछ होता है। और मित्रों बताएं, संतों का जो व्यवहार है ना, वह बड़ा चित्र विचित्र होता ही है। क्यों होता है? आपके मन में ये भी प्रश्न होता होगा कि सारे संत जो है ये चित्र विचित्र स्वभाव क्यों रखते हैं? क्योंकि मित्रों संतों की जो गति होती है ना, वो बड़ी अल्हड़ गति होती है। अल्हड़ समझ रहे होंगे, बड़ा सुंदर सा शब्द है अल्हड़। उसमें अपनी एक मस्ती होती है, उसकी अपनी एक अलग अदा होती है, तो संत होते ही है। तो वे संत खुरट इसलिए थे कि वे कभी किसी अपने शिष्यों से, उनके आश्रम में से 2 शिष्य रहते थे, अपने शिष्यों से भी कभी वे सीधे मुंह बात ही नहीं करते थे, हमेशा गाली गलौज देके ही बात करते थे मित्र। तू ये नहीं करता, तू सोया रहता है, तू बड़ा लापरवाह है, ऐसा 24 घंटे सुबह अपने शिष्यों को जगाने से लेके रात के सोने तक उनकी यही भाषा थी। और वह शिष्य भी बड़े दिव्य थे मित्रों, क्योंकि गुरु का वचन चाहे जितना भी कड़वा हो, पर उसके अंदर की मिठास को यदि कोई शिष्य समझ सकता है, वह जानता है कि गुरुदेव भगवान की इस कड़क वाणी में ही हमारे इस जीवन का कल्याण है। तो मित्रों जीवन धन्य हो। मित्रों ऐसी ही एक घटना और है जो वृंदावन के काठिया बाबा की है, जो हम आपको कल सुनाएंगे। बहुत ही शिष्य का कैसे गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए, शिष्य का गुरु के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए, यह काठिया बाबा की कथा से मिलता है, जो हम आपको कल सुनाएंगे मित्रों। यह क्रम चल ही रहा है तो चलता ही रहेगा मित्रों, बस संत भगवान इस मिट्टी पे कृपा करते रहे। तो आइए एक बार मंगलाचरण भी कर लेते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए ना सही बिघ्नने, ना सही बिघ्नने। मित्रों यह भक्तमाल का मंगलाचरण है, भाव बन गया, हमने आपको गायन का प्रयास किया। तो मित्रों एक दिन सहसा रात के मध्य रात्रि में उस संत महात्मा के आश्रम में भगवान की अच्छी सी मंदिर था, 2-4 गौ माता थी, चूंकि आश्रम में गौ माता रहते ही। रात में गौशाला से एक स्त्री के रोने की आवाज आती है, एक स्त्री की रोने की आवाज आती है उस संत महात्मा के चरणों में, आश्रम में।
और संत वही होता है मित्रों जो हमेशा योग निद्रा में रहता है, वे सामान्य निद्रा में तो जाते नहीं। तो एक निद्रा में जैसे उन्होंने एक स्त्री के रुदन का आवाज सुना तो अपने से जो है शिष्यों पे भड़क उठे, क्योंकि यही उनका स्वभाव था। है तू लोग इतनी गहरी नींद में सोता, देख जाके गौशाला में कौन रो रहा है। वे दोनों शिष्य उठे, भागे भागे गए गौशाला में, गौ माता को प्रणाम किया। गौ माता यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा, कुछ है ही नहीं है। फिर भी वे रुदन की सिसकी की आवाज धीरे 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 आ ही रही थी। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ा, अरे यहाँ तो कोई स्त्री दिख ही नहीं रही, पर आवाज तो आ रही है। तो मित्रों हमारे ब्रज में आज भी जो हरा हरा गौ माता का चारा होता है, गोबर फेंकना होता है, उसके लिए आज भी बुग्गी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। इस मॉडर्न एज में भी, इस मॉडर्न एज में बुग्गी गाड़ी का अपना अलग स्वाद है मित्रों। तो देखा कि वे शिष्य दोनों जो है बुग्गी गाड़ी में ज्वार और बाजरे का जो चरी होता है जो गौ माता को बढ़ाती है, वे हरा हरा लंबा लंबा पड़ा हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि इसको शायद इसके नीचे है, और जैसे ही उन्होंने उस चारे को हटाया, हरे हरे चारे को, तो देख रहे हैं कि उसके नीचे एक सुंदर सी युवती एकदम ठिठुर के जो है सिसकी पड़ी हुई है, और उसी की हल्की सी सिसकी आवाज आ रही। उन्होंने प्रणाम किया कि देवी आप कौन हो, आप इस बुग्गी गाड़ी में कैसे आ गए। अब वो क्या जवाब दे मित्रों, कुछ नहीं हुआ। वे दोनों शिष्य लेके अपने गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव से बोला कि भगवान यही देवी है जो रो रही थी। और जैसे ही देवी को देखा संत भगवान ने, क्योंकि संतों को आज के दिन में सबसे बड़ा खतरा है तो स्त्रियों से भी है। यह बहुत बड़ा प्रसंग है, फिर भी हमने यहाँ पे छेड़ दिया, तभी इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। तो देखते ही संत भगवान एकदम फायर, एक उल्टा तू कहां से आगे मरने के लिए। एक ब्रज में बोलते हैं, ब्रज में किसी को जब बहुत प्रेम करते हैं ना, जैसे बाबा जी भी यदि किसी घर पे मधुकरी लेने जाते हैं और 2-4 दिन नहीं पहुंचे तो वहां की माताएं कहते बाबा कहाँ मर गए थे, तो मर गए थे, मतलब ये ब्रज की बड़ी मीठी सी भाषा है। तो वसंत भगवान भी कहते हैं एक उल्टा तू यहाँ मरने के लिए कहां से आ गए, हमारे इन बालकों को बिगाड़ने के लिए, भाग जाए यहां से। अब सोचो मित्रों, जिस स्त्री के जीवन का कोई अवलंबन नहीं हो, एक आश्रम में आई हो, संत का अवलंबन हो, वह संत भी कहता हो कि भाग जा, उस संत के ऊपर क्या गुजरी होगी, उस माता के ऊपर क्या गुजरी होगी, तो ये आप भी समझ सकते हो, मैं भी समझ सकता हूं। तो मित्रों वह माता ने अनुनय विनय किया, पूर्व की अपनी पूरी कहानी बताई कि भगवान मैं अपने से नहीं आई हूं, एक संत राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का निमंत्रण लेके गए थे, उन्होंने निमंत्रण दिया, तब मैं जो है यहाँ पे पधारी हूं, कृपया आप हमारे ऊपर कृपा करें। हम वृंदावन में किसी को भी नहीं जानते हैं, कोई हमारा आश्रय नहीं है, भगवान ने आपके चरणों में भेजा है, तो आप हमारे ऊपर कृपा करें। तो मित्रों संत ऊपर से कहे जितने कठोर हो, संत की परिभाषा ही यही है मित्रों कि संत ऊपर से कहे जितने कठोर हो, पर अंदर से तो कोमल ही होते हैं। वे ऊपर से कठोर इसलिए होते हैं मित्रों कि अपनी भक्ति, अपनी साधना की रक्षा करना चाहते हैं। इसके ये बहुत बड़ा विज्ञान है मित्रों, अपने साधन की, अपनी भक्ति की रक्षा करने के लिए। जैसे भगवान ने फूल बनाया ना, मतलब गुलाब का कितना सुंदर सा फूल होता है, पर भगवान ने उस सुंदर के गुलाब के फूल के साथ में कांटे भी लगा दिए ताकि उसकी रक्षा हो सके, है ना। तो ऐसे ही संत भगवान ऊपर से क्या है जितने कठोर, अंदर से बहुत कोमल होते हैं। जब उस देवी की पूरी कथा सुने कि ऐसा ऐसा उनके साथ घटित हो चुका है, तो उन्होंने बोला चल ठीक है, अब तू कह ही रही है, पर यहाँ पे सुबह से शाम तक सेवा करनी पड़ेगी। ठीक है सरकार, जैसा आप कहेंगे मैं सब करूं। क्योंकि मित्रों होता भी है, जिसके पास कोई आश्रय नहीं हो तो उससे जो भी कहो सब मान लेते। तो उस देवी ने कहा कि भगवान, संत भगवान, आप जो भी कहेंगे, जो भी आदेश देंगे, वे सब इस दासी को मंजूर है। एक बार बस आप कृपा करके अपने श्री चरणों में इस दासी को स्थान दे दे बस। तो उन्होंने कहा ठीक है चल रह ले आश्रम में। दोनों अपने शिष्यों को भी समझा, एक देख
ये आ तो गई है, पर इससे ज्यादा कोई लाग लपेट मत रखना, क्योंकि स्त्रियों से थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए बाबाओं को और विशेष रूप से ब्रह्मचारियों को। तो शिष्यों को भी डांट लगाए कि इससे बहुत ज्यादा जो है नजदीक मत आना, दूर ही रहना इससे। और ऐसा थोड़ा सा डांट डपट लगाई शिष्यों को भी, उस माता को भी डांट डपट लगाई। पर हमने कहा ना कि अंदर से तो संत दया के मूर्ति होते हैं, सिद्ध होते हैं। और अगले दिन प्रातः कालीन की बेला में, अभी तो हम अगले दिन शाम से शुरू करते हैं मित्रों, क्योंकि जब रात्रि से शुरू करते हैं तो प्रातः कालीन की साधना। तो उस संत भगवान ने उस देवी को, हमारी प्रिया श्री लाडली लाल सरकार को और हमारे लाल जी सरकार के अष्टयाम सेवा की पूरी विधि समझाई। मित्रों, पूरे वृंदावन बरसाने धाम के सारी ठाकुरों की अष्टयाम की सेवा होती है। अष्टयाम सेवा के जो ठाकुर हैं, हमारे राधा वल्लभ सरकार जी, श्री हित हरिवंश जी, बाकी बिहारी सिंह दास जी, इन सब ने इस परंपरा का पोषण करके बहुत ही सुंदर ज्ञान और विज्ञान उपलब्ध कराया है उनका। अष्टयाम सेवा, अष्टयाम मतलब 8 पहर की सेवा। मित्रों, 24 घंटे में जो हमारा 24 घंटे होता है उसमें 8 पहर होते हैं, 4 पहर दिन के और 4 पहर रात्रि के, तो 8 पहर होते हैं, 4 पहर दिन के और 4 पहर रात्रि के। आप कहो तो मैं बता दूंगा। एक मित्रों, तो अष्टयाम सेवा के बारे में बता दिया। अष्टयाम सेवा में सबसे पहले उन्होंने माता को ठाकुर जी के शयन की विधि सिखाई। हम अभी शयन की विधि से, अष्टयाम सेवा मतलब रात को लगभग ठाकुर जी को 9 बजे के करीब जो है जब हम शयन कराते हैं, बढ़िया सुंदर सा ठाकुर जी की सेज सजाते हैं, कोमल सा सेज, उस पर गुलाब की पंखुड़ियों को, यदि गर्मी हो तो गुलाब की पंखुड़ियों को बिछा देते हैं, और उसमें हमारी प्रिया कोमल सुकुमारी लाडली सरकार को, भगवान श्री कृष्ण को, नंद के लाला को उस पर शयन करा। क्योंकि हमारे जो रसिया नंद के लाला है ना, वे सोते तो है नहीं, क्योंकि दिन से ज्यादा बड़ा काम उनको रात में होता है। वे अपने भक्तों के साथ, अपनी गोपियों के साथ रास रचते, ये उनका नियमित क्रम है। आज भी निधि वन में हम जब वृंदावन जाते हैं तो आज भी निधि वन में कोई नहीं रहता है, आज भी श्री ठाकुर बाकी बिहारी लाल जी अपनी गोपियों के साथ आज भी वहां पे रास रचाते हैं निधि वन में। तो अष्टयाम में बंटा भोग लगा के शयन की विधि बताया। जब ठाकुर सुबह प्रातः कालीन हमारे ठाकुर जगते हैं, उनको जगाया जाता है, तो मंगला आरती की जाती है। तो मंगला आरती का पूरी कैसे विधि विधान है, क्योंकि वह माता तो कुछ भक्ति के बारे में जानती नहीं थी, तो संत भगवान ने मंगला की पूरी विधि सिखाई कि मंगला। और हमारे बरसाने में तो कहावत है मित्रों, जो करे मंगला वो कभी न रहे कंगला। मित्रों, जो भी राधा रानी के मंदिर में मंगला करता है वो कभी कंगला नहीं होता। कंगला मतलब उसका मन हमेशा प्रफुल्लित रहता है मित्रों। कंगाल वही है मित्रों जिसकी तिजोरी में तो करोड़ों भरा हुआ है, पर उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं हो मित्रों। संसार का सबसे बड़ा कंगला वही है मित्रों, झूठी मुस्कान भी नहीं। क्योंकि मित्रों, तिजोरियों में या बैंक में बैलेंस से जो कोई धनवान नहीं होता, धनवान तो होता है हृदय से। प्रेम की जिसके पास पूंजी हो मित्रों, वह होता है। तो राधा रानी का यदि कोई मंगला करेगा तो वह कंगला कैसे हो सकता है मित्रों। तो मंगला की पूरी विधि बताई। मंगला के बाद जो है स्नान की विधि, उसके बाद श्रृंगार तक के पूरे क्रम को संत ने समझाया। श्रृंगार आरती का करने का है जो लगभग 8 से 9 के बीच में प्रातःकालीन होता है। उसके बाद सुंदर सुंदर ठाकुर के भोग बनाने की, 56 भोग बनाने की, चूंकि हमारे वृंदावन के जितने भी ठाकुर हैं वे 56 भोग पाने वाले ठाकुर हैं, है ना। जैसे हमारे बद्रीनाथ वाले ठाकुर जी हैं, वे तो तपस्वी मूर्ति हैं, पर हमारे वृंदावन के ठाकुर तो 56 भोग वाले खाने। तो पूरा राग भोग बनाने की विधि उस संत भगवान ने उस देवी को समझाई। सुंदर राग भोग कैसे समर्पित करते हैं, कैसे अर्पित करते हैं ठाकुर को, वे पूरी विधि है। उसके बाद जब राजभोग पा जाते हैं तो ठाकुर दोपहर के विश्राम में जाते हैं, अपराह्न काल के विश्राम में जाते हैं, वह विश्राम की प्रक्रिया। उसके बाद जब 3 बजे
अपराह्न में ठाकुर जी का उत्थापन होता है, तो उत्थापन आरती और उत्थापन भोग की पूरी प्रक्रिया सिखाई, और उसके बाद संध्या आरती, संध्या के बाद से। तो मतलब कुल कहने का मतलब ये है कि उस संत भगवान ने कृपा पूर्वक उस देवी को ठाकुर के पूरा जो है अष्टयाम सेवा की विधि को बहुत ही व्यवस्थित, बहुत ही सुंदर ढंग से समझा। मित्रों, यहाँ से काल प्रवाह आगे चलता चला गया, आगे चलता चला गया, और आगे चलते चलते मित्रों कब 12 वर्ष निकल गए, न तो उस देवी को पता चला और न तो उस संत महात्मा जी को पता चला। दोनों शिष्य जो थे उनको लगा कि अब तो हमारे आश्रम में हो गया। गुरुजी तो डांटते फटकारते थे, पर एक बहन मिल गई। अब बहन मिल गई, ठाकुर का सुंदर सुंदर राग भोग लग रहा है, तो उन दोनों शिष्यों का वो बहन मान के आश्रम में बड़ा उल्लास था मित्रों। कहते कहते 12 वर्ष बीत गए। अब एक दिन मित्रों फिर 12 वर्ष बीतने के बाद उस संत भगवान का पारा एकदम हाई हो गया मित्र, एकदम हाई हो गया। एक उल्टा, अब तुम यहां आश्रम में नहीं रहेगी। अरे क्या हो गया? वह हाथ जोड़ के अन्य विनय करने लगी कि भगवान गुरुदेव, ऐसे कौन सा अपराध हो गया कि आप मुझे आश्रम से निकाल देना चाहते? ना ना, अब तुम एकदम इस आश्रम में नहीं रहेगा। हमारे दोनों बालकों को बिगाड़ दिया तूने। ये पहले इतना सारा काम करते थे, अब तूने इनको बढ़िया बढ़िया जो है चप्पन वो खिला के अब ये देख कहीं जाते भी नहीं, कोई काम भी नहीं करते। वह स्त्री अनुनय विनय करती रही, पर सदगुरुदेव भगवान की लीला तो कुछ हो रही थी मित्रों। बोले ना, अब तू भी आश्रम में रहने लायक नहीं है, तो निकल जाए यहां से। और मित्रों, संत अंदर से कोमल होते हैं, पर अपने शिष्य के कल्याण के लिए उतने ही कठोर भी होते हैं। यह विज्ञान समझने का मित्रों हमको प्रयास करना चाहिए। आचार्य, शिक्षक, सदगुरुदेव भगवान ये अंदर से जितने कोमल होते हैं, पर अपने जहां पे अपने शिष्य के कल्याण की बात आती है कि शिष्य का कल्याण होता है, वहां पे एकदम कठोरता धारण कर लेते हैं, एकदम कठोर हो जाते हैं मित्रों। उन्होंने उस स्त्री की कलाई को पकड़ा और एक तरीके से खींचते हुए घसीटते हुए कहां ले गए? घनघोर जंगल में ले गए। उसमें वृंदावन, जिस समय की बात कर रहे हैं मित्रों, उसमें वृंदावन लगभग जंगल था। आज तो बिल्डिंगों का जंगल है, पर उस समय सुंदर सुंदर भव के वृक्ष और जो है पीलू के वृक्ष, और वे सारे वृक्ष मित्रों ऋषि महात्मा थे सारा कुछ। तो घसीट के ले गए मित्रों, खींचते हुए ले गए, और कहाँ ले गए? एक सुंदर सा बरगद का बड़ा सा पेड़ था, वहां ले जाके सिद्धा माता को बैठा दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सुंदर सी कथा है। वहां जाके बैठा दिया और बोल बस अब तू यहीं रह, यहीं पे मर जा, खप जा, कुछ भी कर, यहीं पे कर। उस देवी ने बड़े विनम्र भाव से पूछा कि गुरुदेव भगवान, आप सिर्फ इतना सा कृपा कर दो कि मैं यहाँ रह के करूंगी क्या? यहाँ रह के करूंगी, यहाँ पे हमारी दिनचर्या क्या होगी? तो संत भगवान ने बोला करेगी क्या यहाँ पे? यहाँ पे वही करना है जो तू 12 साल मंदिर में करती थी, अर्थात अष्टयाम की सेवा। रात को भगवान को शयन करा, सुबह उनका मंगला कर, उसके बाद उनकी श्रृंगार आरती श्रृंगार कर, उसके बाद राजभोग तैयार कर और राजभोग को निवेदित कर, और राजभोग के निवेदित करने के बाद भगवान को शयन करा, शयन कराने के बाद भगवान का उत्थापन करा, उत्थापन की आरती कर, उत्थापन की आरती के बाद भगवान को कुछ गीत भजन संगीत सुना। कौन सा गीत भजन? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा जो संध्या कालीन में भगवान को गीत सुना, उनको भागवत का प्रवचन सुना जो तेरे को याद है, और शाम को संध्या आरती करके फिर भगवान की सेवा।
उस देवी ने निवेदन किया कि गुरुदेव भगवान यहाँ कोई सामग्री तो है ही नहीं, न तो ठाकुर है न तो कोई सामग्री है, तो हम उनकी पूजा कैसे करेंगे। गुरुदेव भगवान ने कृपा करके समझाया कि बेटी ये कोई सामग्री नहीं है कि वह अखंड ब्रह्मांड का नायक जिसने इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना की हो, उसको तुम्हारे किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। भावे वितते देवा तस्मात् भव कारणम, वह सिर्फ तुम्हारी भावनाओं का पूजन है। अर्थात कि हे बेटी, हे देवी, तुम सिर्फ ठाकुर की अष्टयाम सेवा भावनाओं के माध्यम से, अपनी भावनाएं, जैसे तुम मंदिर में 12 साल तक करती रही, वैसे यहां पे भगवान की सेवा, बस, और कुछ भी नहीं करना तुमको। गुरु मित्रों, गुरु कृपा ही केवलम, गुरुर्वाक्यम गुरुर्मूलम, गुरु का वाक्य ही सिद्ध मंत्र होता है। गुरुदेव भगवान ने वहां रहने की विधि बता दी कि तुमको यहीं रहना है और ठाकुर की अष्टयाम सेवा करना है, और उसी तरीके से करना है जैसे तुम 12 साल ठाकुर के प्रत्यक्ष मूर्ति के सामने करती रही। मित्रों, बताएं आपको एक गंभीर बात है, मानसिक सेवा स्थूल सेवा से ज्यादा बड़ी मानी जाती है। पर अब आपके मन में प्रश्न आता होगा, क्या स्थूल सेवा नहीं करनी चाहिए? मित्रों, कल्पना करो, क्या वह माता 12 साल तक स्थूल सेवा नहीं करती तो क्या उसको मानसिक सेवा सिद्ध होती? तो मित्रों, एक समय लगता है, आपको स्थूल सेवा जरूर करनी चाहिए, अनिवार्य रूप से ठाकुर की सेवा करनी चाहिए। मैं स्थूल सेवा का निषेध नहीं कर रहा हूं, पर मानसिक सेवा ज्यादा फलीभूत होती है स्थूल सेवा से, ऐसे शास्त्रों का और इस कथानक से हमको ज्ञान मिलता है। मित्रों, कथा आती है सिद्धा माता की, माता 3 दिन 3 रात वहां जंगल में उसी में बैठ के ठाकुर की सेवा, भूखे प्यासे, न तो उस जंगल में जल मिला और न तो कोई खाने पीने की व्यवस्था। चौथे दिन एक छोटा सा ग्वारिया बालक अपनी गाय चराते हुए, ब्रज में चूंकि ग्वारिया बालक आज भी, और जिस समय की बात है वहां पर उस समय ब्रज में गौ माता ही रहा करती थी, गौ चराते हुए आया और उस जंगल में सुंदर सी देवी को देखा। मित्रों, ब्रजवासी बालक भी साधु संतों अतिथियों का बड़ा स्वागत करते हैं। उसने भी माता को हाथ जोड़ के प्रणाम किया। मैया, ब्रजवासी बालक मैया को मैया बोले, मैया तू यहाँ क्या कर रही है इस जंगल में, घोर जंगल में है, मैं तेरे को 3 दिन से देख रहा हूँ, हमने सोचा तू चली जाएगी पर तू तो गई नहीं, तू तो यहीं पे रह रही है, भूखी प्यासी पड़ी है। हाथ जोड़ के निवेदन किया, अच्छा मैया तू यहीं रहेगी? वह बालक बोलता है मित्रों, मैया तू यहीं रहेगी अब? वे मैया भी कहती हैं कि हाँ भैया, हम तो अब यहीं रहेंगे, क्योंकि गुरुदेव भगवान की यही आज्ञा है, सदगुरुदेव भगवान की यही आज्ञा है कि अब यहीं रहना, इसी पेड़ के नीचे, यही पेड़ हमारा आश्रय है। तो मैया तू खाएगी क्या, पिएगी क्या? तू तो कहीं आती जाती भी नहीं मधुकरी करने, क्योंकि मित्रों आज भी ब्रज के जो संत हैं, जो माताएं संत भी हैं, वे हमारे ब्रजवासियों के घर में जाके भिक्षा मांग, मधुकरी कहते हैं, मधुकरी मांग के लाती हैं, 2-4 टिक्कड़ मिल जाता है, कुछ दूध मिल जाता है, कुछ चटनी अचार मिल जाता है, और खा के अपना श्री राम जय राम जय जय राम, राधे 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 राधे, कृष्ण 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 करते रहते हैं। उनका जीवन बड़ा अच्छा करता है। पर वह मैया तो कहीं जाती नहीं थी मित्रों, वह मैया तो कहीं जाते नहीं थी, तो क्या करे वह मैया कहीं जाती नहीं थी। तो मित्रों, वो मैया कहीं नहीं जाती थी, तो क्या था कि वह बालक को बोली कि ठीक है बेटा, तुम एक काम करो, तुम थोड़ा सा एक मटकी में जल, और जल के साथ थोड़ा सा जो है इतना सा आटा जो है लेके आना, हम उसी से टिक्कड़ बना लिया करेंगे, और टिक्कड़ बना के जो है हम पा लिया करेंगे। तो मित्रों, अगले दिन से यह क्रम चल पड़ा। वह ब्रजवासी बालक प्रतिदिन जो है लेके आए, और लेके आने के साथ में जो है
वह मित्रों आने लगा। हो गई बात शुरू। तो मित्रों अब मैया का मित्रों यहाँ पे नियमित कम चलने लगा। वे बालक डेली अपनी गौ माता के साथ में मैया के लिए थोड़ा सा आटा, उसमें थोड़ा सा नमक और एक मटके में, जो उसमें मिट्टी का जमाना था, मिट्टी में चल लिया। अब मित्रों मैया जो है उसी आटे को माड़ के अपना मोटा मोटा टिक्कड़ बना ले नमक डाल के, और अपना उसी को पाल ले और भगवान के अष्टयाम सेवा में कर ले। मित्रों वह सिद्धा माता की ख्याति बहुत दूर दूर तक पहुंची। क्यों पहुंची? क्योंकि वह ब्रजवासी बालक उनका प्रचारक बन गया। ब्रजवासी बालक पूरे गांव में बता दिया कि अरे एक मैया वहां आके रहती है, बड़ी सुंदर मैया है, बड़ी सिद्ध है, बड़ी कोमल है, हमेशा 24 घंटे भजन में डूबी रहती है। मित्रों मैं आपको बताऊं कि सिद्धा माता के जीवन में ढेर सारे चमत्कार घटित हुए। ढेर सारा चमत्कार मित्रों मैया के जीवन में आया। एक दो चमत्कार की चर्चा करते हैं मित्रों। एक दो चमत्कार की चर्चा करते हैं मित्रों कि एक बार, और मित्रों मैया के पास ढेर सारे ब्रजवासी लोग पहुंचने लगे। क्योंकि वैसे भी मूलतः सारे ब्रजवासी संतों को, माताओं को बहुत प्रेम करते हैं मित्रों। ढेर सारे लोग उनके पास आते जाते रहे, मिलने लगे। एक बार मित्रों की बात है कि एक संतों की जमात लगभग चूंकि मित्रों जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय संत भगवान जो है जमात में चला जाता है। 20-20, 25-25 संत एक साथ चला करते थे और सत्संग के लिए जो है सिद्धा माता के पास पूरे एक 20-25 संतों का जमात आ गया। तो मित्रों अब माता भले ही अकिंचन उस पेड़ के नीचे रहती थी, पर यदि उनके पास कोई संत भगवान आ जाए तो उनकी सेवा शुश्रूषा न होती, ये कैसे हो सकता है। अब माता का आधार तो वही था कि वह ब्रजवासी बालक इतना सा आटा और एक मटके में जल रहा है, माता वही पान करके और उसी आटे का टिक्कड़ बना के खाती थी। अब 20-25 संत भगवान आ गए, वो भी दोपहरी राजभोग के सामने आ गए, राजभोग के समय आ गए। मित्रों भगवान की लीला भगवान ही जाने। इधर एक सेठ जी थे, बड़े मोटे ताजे, इतना पेट निकला हुआ, और बड़े ठाकुर बांके बिहारी जी के बड़े प्रेमी सेठ जी थे। उनके मन में आया कि आज बढ़िया दिन है, क्यों न बांके बिहारी जी को 56 भोग लगाया जाए। तो मित्रों वही फिर अपनी बुग्गी गाड़ी पे उन्होंने बांके बिहारी जी के लिए 56 भोग डलियाओं में सजाया और अपने घर से चल पड़े। कहाँ के लिए चल पड़े? बांके बिहारी के लिए। क्या गाते हुए? राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। तो मित्रों ऐसे ही सेठ कीर्तन करते हुए अपने जो छकड़ा भी कहते हैं मित्रों, बुग्गी गाड़ी को, छकड़े पे भगवान का 56 भोग लगा के कहाँ चल पड़े? बांके बिहारी जी के लिए। तो मित्रों बांके बिहारी जी के मंदिर में तो आज भी 56 भोग लगता है। अचानक जब वो आधे रास्ते पहुंचे तो बांके बिहारी जी की ही कृपा से उनके मन में एक कीड़ा घुस गया। कीड़ा क्या? विचार घुस गया। हम विचार को अपनी भाषा में कीड़ा कहते हैं मित्रों। एक कीड़ा घुस गया कि बांके बिहारी जी के मंदिर में तो रोज 56 भोग लगे, चलो ये 56 भोग ले चलते हैं। आज सिद्धा माता जो जंगल में है उनके ठाकुर जी जो मानसिक भोग लगाते हैं, क्योंकि मित्रों ये भगवान की लीला, क्योंकि वहां पे पूरी संतों की एक जमात बैठी हुई है और संतों के मन में कहीं ना कहीं आग्रह होता है कि किसी आश्रम में किसी सिद्ध पुरुष के साथ जाएंगे तो ठाकुर को प्रसाद तो खाने को मिलता होगा। क्योंकि संत और भगवान के प्रसाद दोनों का बड़ा अद्भुत सामंजस्य है मित्रों। प्रसाद की क्या महत्ता होती है, प्रसाद का भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद होता है, उसकी क्या महत्ता होती है, आने वाले 2-4 दिन के अंदर एक सुंदर सा वीडियो बनाएंगे,
उस पर भी आप जरूर देखिएगा मित्रों। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स लिखें। तो उच्छिष्ट प्रसादी का क्या महत्व था? तो संत भगवान जो है भगवान के उच्छिष्ट प्रसादी के हमेशा लोलुप रहते हैं, यह कहा जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। हमेशा लोलुप रहते हैं। तो वह सेठ जी के मन में आया कि बांके बिहारी जी के मंदिर में तो रोज 56 भोग लगता ही है, ये 56 भोग, ये छकड़ा गाड़ी अपने कहाँ ले चले? सिद्धा माता के ले जाए। मित्रों, भगवान की लीला, संत की पूरी जमात बैठी थी, वह सेठ जी अपने छकड़े गाड़ी पे पूरे 56 भोग के साथ मैया के सामने आ गए। मैया को प्रणाम किया, बोले मैया हम आपके से चरणों में आए, आपके दर्शनार्थ आए। अच्छा ठीक है, आए हैं तो क्या? तो मैया तू ठाकुर की 56 भोग सेवा करे ना, मानसिक सेवा करे। आज ठाकुर जी की प्रेरणा से देखो मैं 56 भोग लेके आया हूं। और मैया ने 56 भोग को सजाया, ठाकुर जी को मन से याद किया कि ठाकुर यह अकिंचन आपकी दासी जंगल में एक पेड़ के नीचे रहती है। मेरे मन में यही विचार चल रहा था कि आज संतों की यह जमात आई है, यह संत कहीं भूखे प्यासे न चले जाए। मित्रों, मैं सोच ही रही थी ठाकुर कितनी कृपा है आपकी कि आपने कृपा कर दी इस सेठ जी के माध्यम से। तो पहले भगवान आप इसका भोग लगाओ, संत भगवान आएंगे। मित्रों, उस संत भगवान ने उस सेठ जी के 56 भोग को पहले भगवान ने जूठन किया, अपना उच्छिष्ट दिया और संतों ने मन से उस प्रसादी को पाया। मित्रों सोचो कि उस संत में एक भक्त देवी की कृपा और भगवान के उच्छिष्ट कितना स्वादिष्ट रहा होगा। झिक के हमारी ब्रजभाषा में बोल रहे, ब्रजवासी को कोई किसी ब्रजवासी को मित्रों एक पेड़ा खिला दो ना, कहती है बाबा जी ये तो डाढ़ में अटक गो। क्योंकि ब्रजवासी मीठे के भी बड़े लोलुप है मित्रों, उनको जब मन भर के झिक के खिलाओ तब ब्रजवासी कहते कि हाँ बाबा अब तो आनंद आयो, एक दो पेड़े में गा। तो मित्रों वह सभी संतों की जमात उस 56 भोग को झिक के प्रसाद पाया और सिद्धा माता को प्रणाम किया और चलते। तो मित्रों सिद्धा माता के पास ढेर सारे लोग आया जाया करते थे। एक दिन उनकी ख्याति दिन पे दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती चली जाती थी कि जो भी उनके पास आता था सबके मनोरथ को वे पूरा करती थी मित्रों, ठाकुर जी की कृपा से। और वहां पे अपना क्रम उनका पूरा तपस्वियों का ठाकुर की अष्टयाम सेवा का ही था। कोई भक्त कोई संत आते तो उनसे थोड़ा सत्संग भगवान की लीलाओं की चर्चा हो जाती। तो मित्रों उनके ख्याति एक दिन उस समय अंग्रेजों का शासन था मित्रों पूरे भारत में। एक अंग्रेज ऑफिसर आता है अपनी पूरी सेना के साथ में, माता को देखता है, अच्छा ये माता यहाँ जंगल में रहती है। क्योंकि उसके मन में कोई भाव नहीं था मित्रों। आया और माता तो अद्भुत सौंदर्य की मूर्ति थी, वह उनके संदर्भ पे जो है मित्रों लोलुप हो गया। उसका मन उसके सौंदर्य से, माता के सौंदर्य से रीझ गया। वह ठाकुर के सौंदर्य को नहीं देख पाया पर माता के सौंदर्य को देख लिया। वह रात को अपने कैंप में गया, क्योंकि मित्रों वह उस जंगल में कैंप करने आया था नींद, तो कैंप में आया। बस उसके दिमाग में उस देवी भक्त के सौंदर्य का ही मूर्त दिख रही, उसको कोई दूसरा कुछ दिख ही नहीं रहा था। भगवान की ये भी एक लीला है मित्रों। भगवान या तो अपने सौंदर्य से या अपने भक्तों के सौंदर्य से एक जीव जो उनका प्रेमी होता है उसको अपनी ओर खींची लेते हैं मित्रों। भगवान की लीला को भगवान ही जाने मित्रों। रात्रि के मध्य रात के समय में काम वासना से वह पीड़ित अंग्रेज ऑफिसर अपने कुछ सैनिकों को साथ लिया और माता के पास आ गया। क्योंकि सोचा कि रात्रि में कौन देखता है, काम वासना से पीड़ित हुआ और माता के पास आ गया। और मित्रों यहाँ पे एक लीला आती है। पहले उसने दूर से आवाज लगाया, देवी, ओ लेडीज, इंग्लिश में बोला, ओ लेडीज प्लीज कम विद मी, मेरे साथ आओ और चलो मेरे साथ, इस जंगल में रहने की क्या आवश्यकता है। देवी ने भगवान को, सदगुरुदेव भगवान को याद किया, गुरुदेव भगवान को याद किया। उसी तरीके से जैसे द्रौपदी अपने चीर हरण के समय नंद के लाला भगवान श्री कृष्ण को याद करती है, उसी तरीके से वे सिद्ध माता भी अपने अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण को याद करती है कि भगवान
आज इस स्त्री आपकी दासी की मान मर्यादा की रक्षा सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में है। सद्गुरुदेव भगवान से प्रार्थना किया, गुरु कृपा ही केवलम। गुरुदेव भगवान को याद किया, गुरुदेव भगवान हम आपकी आज्ञा से ही इस जंगल में हैं, आप ही हमारी रक्षा करो। मित्रों, वहां पे एक सद्गुरुदेव भगवान ने वहां पे एक जैसे ही लक्ष्मण रेखा प्रास किया मित्रों, उस अंग्रेज ऑफिसर के सीने पे किसी ने इतनी तेज से अपना पैर मारा मित्रों कि जाके 10 फलांग दूर गिरा हुआ। जैसे ही वे बाउंड्री क्रॉस करने की कोशिश की, एक सीमा क्रॉस करने की कोशिश की मित्रों, एक उसके सीने पे ऐसा पैर का धमाका पड़ा कि 10 फलांग जाके गिरा और थर 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 कांपने लगा मित्रों। वह अंग्रेज ऑफिसर थर 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 कांपने लगा मित्रों। तब उसको आभास हुआ मित्रों कि यह जो देवी है यह कोई सामान्य देवी नहीं है, यह तो सिद्ध देवी है। तो मित्रों, भगवान किसी भक्त के रूप में, किसी रूप में कृपा कर सकते हैं। उस अंग्रेज ऑफिसर के ऊपर इसी तरीके से भगवान ने कृपा की और जैसे ही उसको छाती पे, उसके सीने पे एक लात लगा, 10 फलांग जाके दूर गिरा। उसके जो बुद्धि के कपाट थे, बुद्धि का कपाट अधिकतम लोगों का बंद होता है, और जो व्यक्ति पद पे हो, जिस व्यक्ति के पास धन हो, उसके बुद्धि के कपाट अक्सर बंद देखे जाते हैं, क्योंकि अहंकार जो उसके मन मस्तिष्क को छा जाता है मित्रों। तो सबसे बड़ा जो हमारा खतरनाक है, अहंकार डमरुआ एक रोग है मित्रों, जो छाया था। अंग्रेज ऑफिसर के ऊपर भी अब वही रोग छाया था, और जैसे ही लात पड़ी तो वह दूर भागा, आके साष्टांग माता को प्रणाम किया कि देवी, हमारे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, आप हमें क्षमा। रोने गिड़गिड़ाने लगा। देवी ने क्षमा किया, बोली भगवान आप तो ठाकुर के भक्त हो, उठो ठाकुर से क्षमा मांगो, मुझ जैसी दासी से क्षमा मांगने की क्या जरूरत है। तो मित्रों, यह जो मित्रों उसको लात पड़ी ना, ये सद्गुरुदेव भगवान की लात थी। क्योंकि मित्रों, आपको यहाँ पे एक रहस्य और खोल दें कि जिस दिन वह दिव्य संत महत मूर्ति ने, सद्गुरुदेव भगवान ने उस देवी को उस पेड़ के नीचे ला के रखा था ना मित्रों, उस दिन वहां पे एक लक्ष्मण रेखा खींच के गए थे उस माता की रक्षा के लिए, अभिमंत्रित उस लक्ष्मण रेखा के लिए। और उन्होंने वह बात माता को भी नहीं पता थी, बाद में माता को पता चली कि सद्गुरुदेव भगवान ने हमारी रक्षा के लिए यहाँ पे एक लक्ष्मण रेखा खींच के गए थे कि कुविचार की भावना से, काम वासना की भावना से, माता को कष्ट देने की भावना से कोई व्यक्ति उस सीमा को पार नहीं कर सकता। ऐसा गुरुदेव भगवान रक्षा कर। मित्रों, कहते हैं गुरु कृपा केवलम। हम सबके जीवन में भी यदि समर्पण आ जाए, जिसको भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। हम सबकी सिर्फ एक ही आवश्यकता बनती है, एक ही प्रयास पुरुषार्थ है मित्रों, हम सबको यही करना चाहिए कि किसी तरीके से सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में, हमारी श्री लाडली सरकार राधा रानी के चरणों में, गोवर्धन भगवान के चरणों में, बांके बिहारी सरकार के चरणों में, राधा वल्लभ सरकार के चरणों में, राधा रमण के सरकार के चरणों में बस हमारा समर्पण घटित हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो सिर्फ और सिर्फ समर्पण ही है व्यक्ति, हमारे समर्पण ही महत्वपूर्ण है व्यक्ति। समर्पण हमारे जीवन में घटित हो जाए, हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो आइए मित्रों, हम सबके जीवन का कल्याण हो, हम सबके जीवन का शुभ हो, आप सबके जीवन में मंगलमय परिस्थितियां आए, आपके जीवन में कोई दुख परेशानी न हो, सुख शांति और आनंद की वर्षा हो। इसी प्रार्थना के साथ यह कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें, इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों का कल्याण हो, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें कि प्रतिदिन किसी न किसी संत की कहानी आपको इस वीडियो पे प्रतिदिन मिलेगी। मित्रों, प्रयास कर रहे हैं कि प्रतिदिन किसी न किसी एक संत की कहानी आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगी। और दूसरी चीज है कि यह कहानी में यदि कोई त्रुटि हो तो इस दास को आप क्षमा करेंगे, आप सुझाव दें कहाँ पे गलती हो गई है, यह दास उसको सुधारने का प्रयास करेगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, आध्यात्मिक प्रश्न पूछना चाहते हो, तो आप उसको भी डालें। अगले वीडियो में आपका नाम लेके उसको यहाँ पे समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो अपने मन की जिज्ञासा प्रकट करें, सुझाव दें, समाधान दें। इसी के साथ आप कमेंट्स जरूर करें, कहाँ से बोल रहे हैं आप,
यह भी कमेंट्स करें, अनिवार्य रूप से करें, अच्छा लगेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा चूँकि मूलतः यह मिट्टी जो है ध्यान और योग का आचार्य है, तो ध्यान और योग के विषय में भी अद्भुत चिदाकाश, अद्भुत आनंदाकाश, अद्भुत अनंताकाश, ये सारे ध्यान के वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मित्रों, यह अध्यास गौ सेवा और संतों की सेवा, गरीब कन्याओं के विवाह और उनके पठन पाठन की व्यवस्था भी करता है। तो यदि आपके मन में, चूंकि कलयुग केवल दान आधारा, दान की बहुत बड़ी, कलयुग केवल नाम आधारा, एक तो भगवान का नाम लीजिए, और यदि भगवान ने, ठाकुर बांके बिहारी जी ने, लक्ष्मी देवी ने आपको कृपा की है, तो थोड़ा सा दान और पुरुषार्थ भी करना चाहिए। तो यदि आपके मन में दान की भी इच्छा है, संतों की सेवा है, गौ सेवा है, गरीब कन्याओं की विवाह की सेवा है, तो मित्रों दान करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मित्रों, राधा रानी की सौगंध खा के विश्वास दिलाता हूँ कि आपके दिया हुए दान का एक एक पाई मित्रों, एक एक रुपए भी वहीं लगेगा जहाँ के लिए आप दान करेंगे। मित्रों, यह दास, यह मिट्टी किसी भी भोग विलास की वस्तुओं पर विश्वास नहीं करता है। हाँ, यथा सामर्थ्य आज की परिस्थितियों में जैसा सामान्य जीवन जीना चाहिए, बस उसी का प्रयास करता है। तो मैं पूरी तरीके से विश्वास दिलाता हूँ कि आपके दिए हुए दान का एक एक रुपये सदुपयोग होगा। तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे 8171554740 पे गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से और जो है पेटीएम के माध्यम से आप अपनी दान राशि भेज सकते हैं, और वह जो है सेवा सत्कार में लगेगा। इसी के साथ आपका मंगल हो, आपका शुभ हो। उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम।